पहली वर्कशॉप थी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पे थी, मैंने बुलाया था, उसमें आप थे और आप थे, सिर्फ आप 3 आए थे। वो सारा मैंने बताया था कि शुक्रगुजारी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो चीज़ें आपके पास हैं अगर आप उनका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो तो जो चीज़ें नहीं होती वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि पैसे के पीछे नहीं भागो, लोगों के पीछे भागो, अपनी पहचान अपनी इज्जत के पीछे भागो। ये पहली वर्कशॉप थी हमारी पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। दूसरी जो थी, अच्छा पहली के अंदर 12 लोग आए थे, 16 टिकट्स बुक थी। दूसरी हमारी वर्कशॉप थी जी हाउ टू डील विथ फियर, क्योंकि मैं जानता था कि फियर जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ये है उसके बड़े बड़े आइडियाज़ लेके वो कब्र के अंदर चला जाता है और बड़ा इल्म लेके भी कब्र के कीड़ों को जाके दे देता है, किसी को देता नहीं, क्योंकि फियर होता है ना कि मेरा छिन गया तो क्या होगा। हालांकि मैं वो शख्स हूँ, कोई वर्कशॉप में आया नहीं आया, जितने ग्रुप में सब अपने नोट्स भी शेयर कर देता हूँ मैं वहाँ पे, यार ये लो, क्योंकि मैं तो नई जर्नी की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था, तो सर ने उसके अंदर सर के अपनी एकेडमी के 8 लड़के आए थे और वो भी काफ़ी हमारी बेहतरीन हुई थी। उसके अंदर मैंने यही बताया था, डेल कार्नेगी का तरीका बताया था कि भाई देखो जब बच्चा पैदा होता है, आप पैदा हुए थे, आप नंगे थे ना, हर बंदा नंगा था, आज नंगे हो जो तो यहाँ बैठे हुए कितनी शर्म आएगी, उस टाइम क्यों नहीं आ रही थी, उस टाइम किस चीज़ का डर क्यों नहीं था। जब बच्चा पैदा होता है उसको 3 डर होते हैं, एक तो मेरे जहन से निकल गया, 2 उसको ऊपर नीचे करोगे उसके देखना चेंज हो जाएगा चेहरा, क्योंकि उसके अंदर वो डर कुदरत डालती है 3 डर, तीसरा नहीं याद आ रहा। दूसरा आवाज़ का डर, बच्चा रोता है आवाज़ों से, बिलाल साहब आ गए, बिलाल साहब को अंदर लाओ, क्लियर। दूसरा डर क्या था, एक आवाज़ का और एक ऊंचे नीचे का डर, ये कुदरत डालती, तीसरा भी ये मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा था ये 3 ही डर होते हैं, और जो बाकी डर हम सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे और ये वो, ये हम खुद पे हम पे इम्प्लीमेंट कर जाता है, क्योंकि हम सच्चे नहीं अपने साथ होते और हमें माशरा ने ऐसा बना दिया। सीधी बात है, माशरा ऐसा है कि लोग अल्लाह से तो डरते नहीं है, सीधी बात है, बंदा बंदे से इतना डर रहा है कि जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। और मैंने ये भी उसमें सिखाया था, पूरे एक एक्टिविटी करवा के, ये तमाम चीज़ें खदशे हैं जो आपको लगता है ना यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा यूं हो जाएगा। तो डेल कार्नेगी का मैंने ये पॉइंट बताया था कि 98% जो है वो खदशे हैं, और जो है ना असल जो खौफ होते हैं वो ज़िंदगी के सिर्फ और सिर्फ 2% होते हैं। बस छोड़ दो, बिठा दो, आप लोग आज बैठ जाए। ये हमारी दूसरी वर्कशॉप थी जी। और वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। तीसरी वर्कशॉप जी हमारी इसके ऊपर थी पीपल मैनेजमेंट के ऊपर। इस वर्कशॉप को मैंने चुना था, उसके अंदर ये वर्कशॉप जो थी मैंने खुद चुनी थी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फिर लोग भी आए। और तीसरी वर्कशॉप के अंदर पीपल मैनेजमेंट मैंने ये सिखाया था जी कि लोगों का आपके पास ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, बेहतरीन लोगों का। उसमें मैंने एग्जांपल दी थी जाम शौकत साहब की, फिर सर जिब्रान की, तस्लीम रज़ा साहब से मैं कैसे मिला इसकी, कासिम अली शाह साहब से मैं क्यों मिल पाया इसकी। तो मैंने ये तमाम चीज़ें सिखाई थी पीपल मैनेजमेंट की। जिसको नोट्स चाहिए आज नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स पड़े हैं हमारे पास, फ्री ले जाएँ आप। उसमें मैंने ये सिखाया था कि भाई जिसकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में वो शख्स आए, पहले उसकी ज़िंदगी में जाके कुछ ना कुछ उसको दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई आपके लिए फ्री काम कर देता है तो आप उसके लिए वैसे ही फ्री कर दो अल्लाह के लिए। क्लियर। ये तीसरी वर्कशॉप थी और ये हमारी सबसे बेहतरीन वर्कशॉप हुई थी पहली 3 के मुताबिक। चौथी वर्कशॉप थी, उसमें जुल्करनैन आप आए थे, उसमें सिर्फ 4 लोग आए थे, 3 तो आप थे, एक लड़का और आया था शुएब भाई, 4 लोग आए थे। तो वो हमारी थी इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो उसमें भी मैं एक ही बात करना चाहूँगा, देखो दुनिया 1990 तक थी कि जिसका जहीन तेज़ होगा ना, जो रट्टा तेज़ लगाता है वही आगे जाएगा। लेकिन अब दुनिया चेंज हो गई है, अब दुनिया इस चीज़ के ऊपर आ गई है कि जिस शख्स के इमोशंस कंट्रोल में होंगे सिर्फ वही आगे जाएगा, क्योंकि दुनिया आइडियाज़ पे चलेगी और आइडियाज़ पे कभी भी आप नहीं चल सकते अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ आईक्यू से आइडियाज़ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आइडियाज़ का मतलब है आपको लोग चाहिए, लोग चाहिए मतलब लोगों की सुननी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो ये चौथे का, हमारी चौथी वर्षों का लुब्बे लुबाब था, जिसमें सबसे कम लोग आए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा फीस थी। 5वीं वर्षों जी हमारी थी, उसमें सबसे ज़्यादा फिर उसमें लोग आए। और वो टॉपिक ही ऐसा था, अट्रैक्टिव अपनी तलाश, वो सर कासिम अली शाह साहब की किताब के ऊपर मैंने करवाई थी। और उसमें मैंने ये बताया था कि जी पैशन बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि हर कोई कश्तियाँ नहीं जला सकता, लेकिन चूंकि भाई आज आए हुए माशाल्लाह से, मुझे तो बड़ा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज भाई भी आए हुए, तो एक कहानी है इंशाल्लाह जानूंगा मैं वर्कशॉप के बाद। तो मैंने 5वीं वर्कशॉप में ये सिखाया था, जिसमें इतने लोग आए थे कि सीट्स भी, वो वाइट ऐसी वर्कशॉप थी जिसमें एक सीट हमें कम पड़ गई थी। तो जी वो अपनी तलाश के अंदर मैंने ये बताया था कि पैशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी ज़िंदगी अगर इंजॉय करना है, और देखें पैसा ना हम सोचते हैं जॉब से आएगा, लेकिन आप अगर कभी ज़िंदगी में गौर करें, पैसा जॉब से नहीं आता, बहुत सारी चीज़ों से आपके पास आता है। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके वालिद साहब मरते हैं, आपको विरासत मिलती है, आप पे कोई वैसे इन्वेस्ट कर देता है क्योंकि ये काबिल इतना है,
तो हम कभी भी ये हमारा माइंड सेट ऐसे पढ़ाई ने बनाया 16 साल की तालीम लेके कि भाई सिर्फ और सिर्फ इससे ही आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा अगर इसने डिग्री छोड़ दी, मतलब सेकंड ईयर के बाद हमारे साथ ये कंटिन्यू नहीं किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे अपनी इसकी वेने, मैंने देखा है बड़ी हुए हैं, देखी हुई है मैंने, अच्छी बात है, कुछ स्टार्ट तो किया। तो ये 5वीं वर्षोक्ति की अपनी तलाश में, अगर उसको गाड़ी चलाने में मजा आता है तो भाई गाड़ी चलाए, कोई बात नहीं सर, आपकी बुकिंग 24 घंटे फुल होगी। 6ठी वर्षोक्ति जी हमारी इसके ऊपर थी डिसीजंस मेकिंग के ऊपर, और मैंने ये जानबूझ के टॉपिक, ये वाला भी टॉपिक जैसे पीपल मैनेजमेंट का चुना था, 6ठा टॉपिक जानबूझ के चुना था कि जिंदगी में बहुत सारे लोग फैसला नहीं ले पाते। और याद रखना, टोनी रॉबिन्स जो दुनिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी एक बात ने मुझे सिर्फ पूरा सेशन रखने पे मजबूर रखा। वो कहते हैं जिस लम्हे से लेते हो ना फैसला, आने वाले लम्हे बन जाते हैं उसी वक्त। तकदीर बनती ही तब है जब आप फैसला लेते हो। मसलन आपने फैसला किया मैं आऊँगा, तो आज आप यहाँ हो ना, फैसला लिया था तो आए हो। तो उसके ऊपर मैंने ये बात सिखाई थी, उसका लुबे लुबाब ये कि भाई ज़िंदगी के 2 फैसले अपने हाथ में रखना। नंबर 1 नौकरी और छोकरी, शादी किससे करनी है और पैशन कौन सा रखना है। क्योंकि देखो ये ज़िंदगी के वो हिस्से, अगर ज़िंदगी के 24 घंटे ना, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, मतलब 30 में स्टार्ट करते हो, 60 तक तो आप काम करोगे ना, कमाओगे, तो 30 साल ज़िंदगी के दोगे कि नहीं दोगे? आधी ज़िंदगी दे रहे हो काम को, तो क्या काम ऐसे ही बेकार दोगे? और शादी भी बंदा 30 से पहले कर ही लेता है। तो ज़िंदगी के यानी 2 ऐसे काम जिसको आपने अपनी लाइफ देनी है, तो क्या मतलब आप उसको ऐसे ही देख लोगे? ठीक है घर वालों की सुनो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन घर वालों की रजामंदी होने का मतलब ये कि आपका पक्का हो, आप बोलो नहीं, और इसमें हमारा दीन भी हमें इजाज़त देता है पूरी। तो ये 2 तरीके, ये डिसीजन मेकिंग मैंने कहा था कि यही जवान हो आप लोग, जवानों को सिखा रहा हूँ कि ये 2 फैसले लो, क्योंकि मैंने भी लिए हैं, ऐसे नहीं सिखा रहा। अच्छा, तो 7 वर्कशॉप थी हमारी लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर। उस वर्कशॉप में कम लोग आए थे, लेकिन वो बहुत काम की वर्कशॉप थी, बहुत लोगों ने उससे मिस भी किया। लर्निंग एटीट्यूड में मैंने ये सिखाया था, देखो हर चीज़ से सीखो, दिन में डेली सीखो, जो जिन लोगों से मिलते हो सीखो, सीखना सीखो, बस क्या बोला, सीखना सीखो। उसमें फिर मैंने पूरी मूवीज़ बताई थी, जो मूवीज़ असल में हॉलीवुड मूवीज़ बनी है असल लाइफ के ऊपर, मैंने वो पूरी मूवीज़ देखी, उनकी असल लाइफ को पढ़ा, कंपैरेटिव स्टडी की, क्या सच क्या झूठ था सब बयान किया कि भाई देखो इतनी कहानियां जानने के बाद लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। जब आप सीखना शुरू करोगे तो यकीनन फिर आप भी आगे बढ़ोगे। 8वीं वर्कशॉप जो थी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर थी, और ये सबसे बेहतरीन वर्कशॉप हुई, इसमें लोग बहुत खुश हुए, लोगों की तरफ से ये सबसे बेहतरीन थी। उसकी वजह ये थी कि लोगों को समझ आई कि यार अगर आइडिया है तो उसे सेल कैसे करना है, यही सिखाया था मैंने। उसमें मैंने एक पॉइंट सिखाया था, हाउ टू थिंक एंड ग्रो रिच, पूरी पढ़ाई थी, पूरी किताब पढ़ाई थी लेके, और उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से जो कामयाब लोग थे, यानी 90 साल पहले जब कामयाबी पे पहली 20 साल रिसर्च करने के बाद 90 साल पहले जब कामयाबी पे पहली किताब लिखी तो उसमें क्या क्या बातें थी, तो वो तमाम की तमाम मैंने बताई, लोग ज़्यादा बहुत खुश हुए। और दूसरा मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का एक नुस्खा बताया था कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ वही बन सकता है जिसका माइंड फुल ऑफ आइडियाज़ हो और जिसके हार्ट में फुल ऑफ गट्स हो, यानी गट्स भी हो, करेज भी हो और आइडियाज़ भी हो। ये याद रखना, अगर आप किसी के कहने पे आइडियाज़, कभी किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना, यही उसका लुबे लुबाब था। पैसा अपना जो है ना अपने कहने पे लगाना। मुझे कई लोग आते, दानिश भाई आपके पास बहुत है तो फॉरेस्ट में ट्रेडिंग कर दो, ये वो। मतलब बात सुनो, फोकस ये है लाइफ का। स्टीव जॉब कहता है एक आइडिया को इतने कस के पकड़ो कि 100 को इग्नोर कर दो। तो मैंने बोला मुझे पता है मैंने लाइफ से क्या करना है, आपका ताल्लुक बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पता है मेरा बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट हुआ है पैसा। तो मैं उसके अंदर यही बताऊंगा कि आप पैसा कभी किसी के कहने पर मत लगाइएगा, खुद किसी से मशवरा ले लीजिएगा, अलग बात है। कोई आपको बोले ना, कभी मत कीजिएगा, भले कितना करीबी क्यों ना। ये मेरा अपना पर्सनल है। 9 वर्कशॉप जो हमारी थी, इसके बाद लास्ट थी, वो हमारी फिर आला तरीन वर्कशॉप हुई, 3.5 घंटे की पहली मरतबा, क्योंकि 1 घंटे से कभी ऊपर नहीं हुई। उसकी वजह ये थी, मैंने जितनी भी चीज़ें, जितना इल्म था सारा उसके अंदर दिया था प्लानिंग इन लाइफ, कि यार ज़िंदगी एक मरतबा मिली सर, अगर मुझे पता चले 2 दफ़ा मिलेगी या मरने के बाद जन्नत जहन्नुम नहीं है, यकीन माने जितना पैसा और जितना रिसोर्सेज मेरे पास हैं, आज सबसे ज़्यादा मैं ही बन जाऊँ। लेकिन मुझे पता है ये बड़ी है, और मैंने कामयाब लोगों को, दुनिया के, आज के नहीं पिछली तारीख के सब लोगों को पढ़ के देखा है, और मैंने ये देखा है कि यार वो अपने आप को इतना काबिल करते थे कि फिर उनका पैसा ही पैसा बना रहा होता था। और उसकी वजह क्या थी कि उनकी प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी। तो मैंने फिर उसमें बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की अपनी कहानी उसके अंदर पूरी शेयर की, कि कैसे मैंने 18 साल की उम्र में अपने 60 साल के गोल्स लिखे थे, और प्लानिंग ऐसे की कि अब 22 साल की उम्र में 25 साल के गोल्स हो चुके हैं, और अब मेरी प्लानिंग ये है कि 60 साल के गोल मैं 40 में पूरे करूँगा। ये मैंने प्रैक्टिकली प्रूव किया था उस दिन। और ये 10वीं वर्कशॉप है। अच्छा, ये 10वीं हम फ्री करवा रहे हैं, जैसे पहली फ्री करवाई थी। क्यों? इसकी भी एक वजह है। 10वीं का टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो किसी ने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया कि भाई आप ये टीचर से ट्रेनर का आपने शाह साहब के पास जो कोर्स किया था, पेड किया था, आप लोगों को ये फ्री दे दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इसको हम यही करेंगे।
तो आज देखें ये जो टॉपिक अब हम ट्रेनिंग पिछली इसलिए रिवाइज करवाई, जो लोग नहीं आए थे उनके जहन में आ जाए कि क्या क्या हुआ था।